गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी पैडल मिक्सचर तक के बारे में। जो पैडल मिक्सचर थे, टरबाइन मिक्सचर थे और प्रोपेलर मिक्सचर थे, ये किसके एग्जाम्पल थे? आपके मिक्सिंग ऑफ लिक्विड। जब हमें लिक्विड को आपस में मिक्स करना हो तो हम प्रोपेलर मिक्सर, टरबाइन मिक्सर और पैडल मिक्सर, ये तीन इक्विपमेंट का यूज़ कर लेते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड। जब हमें सेमी सॉलिड की आपस में एपीआई, पॉलीमर्स और बाकी एक्सिपिएंट्स का आपस में मिक्स करना पड़े और एक होमोजीनियस हमें मिक्सचर बनाना पड़े, तो वो सेमी सॉलिड के केसेस में बात कर रहे हैं कि सेमी सॉलिड अगर हमें बनानी पड़े तो हम किन तरीके के इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। वो होते हैं, पहला ट्रिपल रोलर मिल, दूसरा एजिटेटर मिक्सचर और तीसरा प्लानेटरी मिक्सचर। तो हम आज के लेक्चर में इन तीनों टॉपिक्स को, इन तीनों इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अपना लेक्चर आज स्टार्ट करता हूँ। मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड, जब आप लोगों को सेमी सॉलिड को मिक्स करना पड़े तो देखिए, दिस इज डन फॉर प्रिपेयरिंग ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पिल मासेज एंड वेट मास फॉर मेकिंग ग्रैन्यूल्स एट्सेट्रा। जब हमें ऑइंटमेंट, क्रीम, पिल्स, छोटी छोटी गोलियां, है ना, और ग्रैन्यूल्स, दानेदार ग्रैन्यूल्स, जिसको आप बाद में टैबलेट बनाने में यूज़ करते हैं, अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करना हो, इनको बनाने के लिए एक्सिपिएंट्स को यूज़ करना पड़े, इनमें से किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने में, तो आप तीन इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। और वो इक्विपमेंट्स क्या हैं? इक्विपमेंट्स फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स आर, नंबर फर्स्ट, ट्रिपल रोलर मिल। ये पहला इक्विपमेंट है जो सेमी सॉलिड को मिक्स करने में यूज़ किया जाएगा। क्या कहते हैं उसे? ट्रिपल रोलर मिल। दूसरा है एजिटेटर मिक्सचर, दूसरा हो गया आपका एजिटेटर मिक्सचर। तीसरा है आपका प्लानेटरी मिक्सचर। तो इनमें से किसी भी तीन इक्विपमेंट का आप यूज़ करके सेमी सॉलिड को मिक्स कर सकते हैं। अब ट्रिपल रोलर मिल क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। फिगर भी आपको सामने दिखाई दे रही हैं और मैं इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेज एक साथ बताने की आपको कोशिश करता हूँ कि ये ट्रिपल रोलर मिल क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रिपल रोलर, इसमें तीन रोलर होंगे। तीन रोलर आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स में होंगे। एक क्लॉकवाइज चल रहा होगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा, फिर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा। देखिए, अगर फिगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए, सबसे पहला जो नंबर 1 है, पहला वाला जो रोलर है, एक दूसरा रोलर, एक तीसरा रोलर। तो एक क्लॉकवाइज, जो फर्स्ट रोलर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, जो सेकंड रोलर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और जो थर्ड रोलर है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ये तीनों के तीनों रोलर एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं। और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप हॉपर, हॉपर से ही क्या होता है, आप उस स्लरी को, उस मिक्सचर को, जिसकी सेमी सॉलिड को, जिसको आपको मिक्सिंग करनी हो, वो डाला जाता है। और इधर साइड में अगर आप थर्ड रोलर के पास देख रहे हैं, वहाँ पे लिखा है स्क्रैपर। यहाँ से आप इनको सेपरेट कर लेते हैं जब एक सेमी सॉलिड आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो ठीक है, हम इसी के बारे में अब डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल रोलर मिल क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। द मिल कंसिस्ट ऑफ 3 रोलर विच आर मेड ऑफ हार्ड एब्रेशंस रेजिस्टेंट मटेरियल। इसके अंदर 3 रोलर होते हैं जो एक हार्ड एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल से बने हुए होते हैं। सॉरी, सेकंड पॉइंट देख लीजिए इसमें। दीज रोलर आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। फिगर से ही आपको लग रहा है कि ये एक दूसरे के सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। एंड रोटेटेड एट डिफरेंट रेट्स ऑफ स्पीड। एक तो ये अपनी अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसके अलावा ये अपनी अलग अलग स्पीड्स के साथ भी रेट ऑफ स्पीड के हिसाब से रोटेट करते हैं। द मटेरियल कमिंग बिटवीन द रोलर इज क्रश्ड डिपेंडिंग ऑन द गैप बिटवीन दैम एंड द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द टू सरफेसेस। ये जो रोलर्स हैं, इनके गैप पे ही डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट आपका जो मटेरियल है वो क्रश हो रहा है या टूट रहा है।
जितना ज़्यादा गैप होगा उतना कम टूटेगा। और अगर ये ज़्यादा क्लोज में तीनों रोलर आपस में टच करके रोटेट करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से और गैप कम होने की वजह से जो क्रशिंग जो टाइम होगा, जो टूटने का जो चीज़ होगी, जो सामान होगा, वो ज़्यादा टूटेगा। तो ये उसी पर रेट पे डिपेंड करता है कि दो सरफेस आपस में एक दूसरे के कितना कांटेक्ट में है रोलर्स की। वर्किंग देख लीजिए। द मटेरियल आफ्टर पासिंग थ्रू हॉपर कम्स बिटवीन रोलर 1 एंड 2 एंड इज़ रिड्यूस्ड इन साइज द प्रोसेस। हॉपर से जब मटेरियल को पास किया जाता है तो ये रोलर 1 और रोलर 2 के कांटेक्ट में आती हैं। रोलर 1 और रोलर 2 आपस में एक दूसरे के बहुत कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, तो क्रशिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और एक स्मूथ क्रशिंग होती है और जो मिक्सचर बनता है वो अच्छा बनता है। देख लीजिए, द गैप बिटवीन रोलर 1 एंड 3 इज़ यूजुअली लेस देन बिटवीन 1 एंड 2। जो तीसरे रोलर का जो गैप होता है एज कंपेरिजन टू रोलर 1 और 2 से और ज़्यादा कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फर्दर क्रशेज एंड स्मूथ द मिक्सचर विच अडेयर टू रोलर 2। A scrap is arranged in such a way that it can be remove the mixed material from roller number 3 and does not allow the material which has not passed between both sets of roller to reach the scraper। ये तब तक एक दूसरे के साथ रोटेट होता रहता है या मटेरियल को रोटेट करते रहते हैं ये, जब तक फाइनली डिवाइडेड जो पाउडर है या जो क्रशिंग मास है वो आपके स्क्रैपर तक ना पहुंच जाए। तो ये एक सिंपल सा वर्किंग है ट्रिपल रोलर मिल की। अब ये यूज़ कहाँ होती है, वैसे तो कह दिया गया कि ये तीनों के तीनों जो इक्विपमेंट हैं आपके, ये सेमी सॉलिड को प्रिपेयर करने में, जब सेमी सॉलिड बनाना हो जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, ठीक है, ग्रैन्यूल्स वगैरह, तो वहाँ पे इन तीनों इक्विपमेंट का यूज़ किया जाएगा। बट ट्रिपल मिल मेनली यूज़ कहाँ की जाती है, ये देख लीजिए यूजेज में। फॉर द पर्पज़ ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर इन ऑइंटमेंट बेस। जब हम ऑइंटमेंट बना रहे हो तो ऑइंटमेंट के बेस में जब हमें सॉलिड पार्टिकल्स, और सॉलिड पार्टिकल्स क्या, सॉलिड पाउडर क्या होगा, एपीआई या अलग अलग पॉलीमर्स, जब उनको मिक्स करना हो और होमोजीनियसली मिक्स करना हो तो आप ट्रिपल रोलर मिल का यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स में। ठीक है ना। अब दूसरा देख लीजिए, एजिटेटर मिक्सचर। ये एक दूसरा इक्विपमेंट है जो कि सेमी सॉलिड को मिक्स करने में यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है इसको भी देख लीजिए। दिस इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग लिक्विड एंड पाउडर। जब आपको लिक्विड और पाउडर को आपस में होमोजीनियसली मिक्स करना हो और एक सेमी सॉलिड का निर्माण करना हो तो आप एजिटेटर मिक्सर का यूज़ करते हैं। सिग्मा आर्म मिक्सचर इज़ कॉमनली यूज्ड एजिटेटर मिक्सचर फॉर द पर्पज़ ऑफ सेमी सॉलिड मिक्सचर। ये सिग्मा आर्म जो मिक्सचर होता है, ये एक सिग्मा टाइप का शेप का कर्व का होता है। ये एक तरीके का मिक्सचर है जो नॉर्मली कैटेगरी में जो नॉर्मली कैटेगरी में आता है, जो नॉर्मली कैटेगरी में आता है आपका सेमी सॉलिड मिक्सिंग के केस में, ठीक है ना। और ये सेमी सॉलिड मिक्सिंग को करने में यूज़ किया जाता है। द मिक्सचर हैज़ 2 ब्लेड्स। इस सिग्मा ब्लेड मिक्सचर के 2 ब्लेड होते हैं, ठीक है ना, 2 ब्लेड्स। द शेप ऑफ विच रिजेंबल्स द ग्रीक लेटर सिग्मा। और जो उनका जो शेप होता है वो एक ग्रीक लेटर जिसको सिग्मा है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसीलिए इनको कह दिया गया सिग्मा आर्म मिक्सचर। तो अगर फिर से मैं बोलूँ, इसको फिर से रिकैप कर दूँ, तो सिग्मा आर्क जो मिक्सचर है या सिग्मा आर्म जो मिक्सचर है वो एक एजिटेटर मिक्सचर का एक पार्ट है। इसके 2 ब्लेड होते हैं और जो दोनों के दोनों जो ब्लेड होते हैं उनका जो शेप होता है वो जो ग्रीक वर्ड होता है सिग्मा उससे कोरिलेट करता है, तो इसीलिए इसको कह दिया गया सिग्मा आर्म मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द 2 ब्लेड्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स एंड टुवर्ड्स ईच अदर। ये इसके जो दोनों ब्लेड्स हैं ये अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स ये मूव करते हैं। द ब्लेड्स ऑपरेट इन ए मिक्सिंग वेसल विच हैज़ डबल ट्रिपल शेप, ठीक है ना। ईच ब्लेड फिटेड इनटू ए थ्रू।
जो दोनों के दोनों ब्लेड हैं या ईच ब्लेड हैं, सारे ब्लेड एक दूसरे से एक थ्रू के थ्रू अटैच होते हैं। द टू ब्लेड्स रोटेट एट डिफरेंट स्पीड्स, वन यूजुअली अबाउट ट्वाइस द स्पीड ऑफ अदर। एक जो ब्लेड होता है अलग अलग एक दूसरे ब्लेड से अलग अलग स्पीड से रोटेट करते हैं। अगर एक स्लो रोटेट कर रहा है तो जो दूसरा वाला ब्लेड है वो उससे दुगनी स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है ना, ये बात कहना चाह रहा है। द डिफरेंस इन स्पीड एंड शेप ऑफ ब्लेड कॉजेज एंड टू एंड मूवमेंट। और ये जो डिफरेंस इन स्पीड, दोनों ब्लेड की जो स्पीड में जो वेरिएशन होता है या शेप की वजह से क्या आता है, एंड टू एंड मूवमेंट, लास्ट तक मूवमेंट होती है सारे प्रोडक्ट की। तो यानी कि क्या हो रहा होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर सेमी सॉलिड का फॉर्म हो रहा होगा। लास्ट की लाइन देख लीजिए, एयर एंट्रैपमेंट कैन बी अवॉइडेड बाय एनक्लोजिंग द सिग्मा आर मिक्सचर एंड ऑपरेटिंग इट अंडर प्रेशर। अगर इसी सिग्मा आर मिक्सचर में अगर आप प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो ये जो एयर जो एंट्रैप है, जो हवा है जो उस मिक्सचर के अंदर पहुंच रही है या बबल्स बन रहे हैं, उन चीज़ों को भी हम रोक सकते हैं। तो ये था एजिटेटर मिक्सचर के बारे में। अब यूजेस देख लीजिए कि ये कहाँ यूज़ किया जा रहा है। फर्स्ट, यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ डो इंग्रेडिएंट्स इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री का मतलब समझ रहे हैं, ये जो बिस्कुट इंडस्ट्री है, ब्रेड की जो इंडस्ट्री है, ठीक है ना, वहाँ पे जब हमको डो मतलब क्या है, आटा, जब आटे को मिक्स करना हो, आटा भी क्या है, एक तरीके का सेमी सॉलिड ही तो है ना, ये चीज़ है, तो उसकी जो प्रॉपरली जब होमोजीनियसली मिक्सिंग करनी हो तो आप इस तरीके के एजिटेटर मिक्सचर का सहारा लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ब्लेड है, और वो किस शेप के हैं, सिग्मा शेप के हैं, तो प्रॉपरली होमोजेनाइज मिक्सिंग हो रही होगी। दूसरा, यूज्ड इन वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। दवाइयों के केस में जब आपको टैबलेट बनाना हो तो आपको पता है कि टैबलेट बनाने के मेथड कौन कौन से, एक होता है वेट ग्रेनुलेशन मेथड, एक होता है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, और तीसरा होता है डायरेक्ट कंप्रेशन। तो हम वेट ग्रेनुलेशन मतलब क्या, उसमें भी आटा ही बनना है, उसको बाद में हमें ग्रैन्यूल्स बनाने हैं, तो अगर उनकी मिक्सिंग करनी पड़े आपको एपीआई और आपके पॉलीमर्स की और बाकी बाइंडर्स वगैरह इन सब चीज़ों की, एक्सिपिएंट्स की, और एक होमोजीनियस आटा बनाना हो तो आपको इन्हीं एजिटेटर मिक्सचर्स या सिग्मा आर मिक्सचर का सहारा लेना होता है। ठीक है ना। थर्ड है यूज्ड फॉर मिक्सिंग पाउडर ड्रग विद एन ऑइंटमेंट बेस। ठीक है ना, जब आपको ऑइंटमेंट और बेस को मिक्स करना हो तो आप एजिटेटर मिक्सचर का यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट जो टॉपिक बच गया वो है प्लानिटरी मिक्सचर। ये भी एक तरीके का ऐसा मिक्सचर होता है जो आपके ऑइंटमेंट को बनाने में या क्रीम बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग देख लेते हैं कि प्लानिटरी मिक्सचर क्या होता है। प्रिंसिपल देख लीजिए, इन दिस द ब्लेड टीयर्स द मास अपार्ट एंड शेयर इज अप्लाइड बिटवीन ए मूविंग ब्लेड एंड ए स्टेशनरी वॉल। इसमें क्या होता है, प्लानिटरी मिक्सचर के अंदर जो ब्लेड होते हैं ना, वो एक सॉलिड मास को काटने का काम करते हैं, टीयर्स फाड़ने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। और होता कैसे है, ए शेयर इज अप्लाइड बिटवीन ए मूविंग ब्लेड। जब ब्लेड मूव करते हैं और एक स्टेशनरी वॉल है, उसके ऊपर बेस रखा है जिसको आपको मिक्स करना है, ठीक है, तो उसमें एक शेयर, एक घर्षण पैदा होता है, और जिसकी वजह से ये जो ब्लेड हैं उस सॉलिड मास को काटना शुरू कर देते हैं, फाड़ना शुरू कर देते हैं। The mixing arm moves around its own axis and also around central axis in order to reach every spot of the vessel. ये जो इसके जो मिक्सिंग आर्म होते हैं यानी जो ब्लेड्स हैं वो अपनी ही एक्सिस पे मूव करते हैं और सेंट्रल एक्सिस पे भी मूव करते हैं और हर डायरेक्शन पे पहुंचते हैं पूरे वेसल के, इसीलिए एक होमोजीनियस मिक्सिंग पॉसिबल हो पाती है। The plates in the blades are sloped so that powder make an upward movement to produce tumbling motion, और इसी की वजह से पाउडर अपवर्ड मूवमेंट में होता है और फाइनली एक टम्बलिंग मोशन मतलब क्या, ऊपर नीचे वाला मोशन प्रोड्यूस हो जाता है। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए प्लानिटरी मिक्सचर के क्या होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेशनरी वेसल which is made up of stainless steel।
इसमें एक स्टेशनरी वेसल, मतलब वो वेसल, वो एक कंटेनर, वो वेसल जो फिक्स डायरेक्शन में होती है, फिक्स होती है, वो रहता है। और जो ये जो वेसल होती है ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। द वेसल कैन बी रिमूव्ड आइदर बाय लोअरिंग इट बीनीथ द ब्लेड और रेजिंग द ब्लेड अबव द वेसल। और यही जो वेसल है इसको आप रिमूव कर सकते हैं, चाहे आप लोअरिंग द बीनीथ, आप ब्लेड को बड़ा करके, ब्लेड को नीचे डायरेक्शन में करके आप इसको ऊपर की डायरेक्शन में आप अगर वो कर दीजिए तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। द मिक्सिंग ब्लेड इज माउंटेड फ्रॉम टॉप ऑफ द वेसल। ये जो मिक्सिंग ब्लेड है ये वेसल के टॉप पे फिक्स होते हैं, ऊपर की तरफ फिक्स होते हैं। द मिक्सिंग शाफ्ट इज ड्राइवन बाय प्लेनेटरी गियर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक मोटर। और यही जो मिक्सिंग ब्लेड है ये मिक्सिंग शाफ्ट से कनेक्ट होती है। और ये जो शाफ्ट है ये कब रोटेट करती है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होता है। आप इलेक्ट्रिक मोटर ऑन कर दीजिए, शाफ्ट मूव करने लग जाएगी। शाफ्ट के अंदर क्या कनेक्ट है, ब्लेड्स, और होमोजीनियसली मिक्सिंग होनी पॉसिबल हो जाएगी। वर्किंग देख लीजिए। द ब्लेड इज मूव्ड स्लोली एट इट्स इनिशियल स्टेज फॉर pre-mixing of the material and finally at increased speed for active mixing. In this way, high shear can be applied for thorough mixing. The blades and the stationary vessels provide a kneading action and shear. ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जो वर्किंग थी ये वही है जो मैंने प्रिंसिपल में भी आपको बताने की कोशिश की, प्लेनेटरी मिक्सचर्स की। और यूज़ देख लीजिए, प्लेनेटरी मिक्सचर का कहाँ यूज़ होता है, यूज्ड इन वेट, ये भी यूज सॉरी ये भी जो यूज़ हो रहा है वो आपका हो रहा है वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस में। और दूसरा यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर ड्रग्स विद एन ऑइंटमेंट बेस। जब आपको पाउडर ड्रग को ऑइंटमेंट बेस में मिक्स करना हो तब भी आप प्लेनेटरी मिक्सचर का ही सहारा लेते हैं, और वेट ग्रेनुलेशंस के केस में भी। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो हम बात करेंगे होमोजेनाइजेशन की, कि होमोजेनाइजेशन क्या होता है। फिर इसके अंदर हम हैंड होमोजेनाइजर, सिल्वर्सन मिक्सर, कोलाइडल मील, इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग जो पीपीटी है, पावर पॉइंट, वो मैं स्लाइड्स के फॉर्म में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अटैच करके आपको गूगल क्लासरूम पे अटैच कर देता हूँ। नोट्स आपको मिल रही होंगी। आप लोगों की अटेंडेंस मैं उसी बिहाफ पे काउंट करूँगा जब मैं लेक्चर को अटैच कर दूँगा। और लेक्चर अटैच करने के बाद आप लोग रिसीव्ड सर करके आप लोग मैसेज ड्रॉप करेंगे गूगल क्लासरूम पे, तो मैं उसी के बिहाफ पे आप सभी लोगों की अटेंडेंस काउंट करना शुरू कर दूँगा। थैंक यू।